आज का टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फॉलोइंग इज द डिटेल अबाउट टू प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। चले 3 प्रोडक्ट्स की डिटेल दी हुई है, वो 2 नहीं, मिसप्रिंट है, 3 होना चाहिए। सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, मटेरियल नीडेड इन केजी पर यूनिट, जितना मटेरियल जो है वो नीडेड है, ज़रूरत है, वो दिया हुआ है, और मैक्सिमम डिमांड दी हुई है। The material is in short supply and only 40 kgs of material is available. Which product must company produce and how many units must be produced? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 10 से लिंक्ड है, जो मैंने आपको पिछले सेशन में करवाया। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 से लिंक्ड है। अब यहाँ पर देखें होगा क्या, मैं ज़रा यहाँ पर एक काम करता हूँ। ए, बी और सी 3 चीज़ें हैं, करेक्ट। आपको मैंने क्वेश्चन 10 में 2 तरीके सिखाए थे, उसमें से एक तरीका था कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर वाला तरीका, वो तरीका यहाँ अप्लाई होगा। तो पहले मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखूंगा, 200 आती है ए से, 500 रुपये की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बी से आती है, और 600 रुपये की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सी से आती है। और जो मेरी लिमिटेड रिसोर्स है, जो रॉ मटेरियल मेरे पास लिमिटेड है, वो मटेरियल है। और मटेरियल जो आपको चाहिए होता है पर यूनिट, मटेरियल जो आपको पर यूनिट चाहिए होता है, ए बनाने के लिए 2, बी बनाने के लिए 10, और सी बनाने के लिए भी 10 kg मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो हम निकालते थे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैसे आता है? 200 डिवाइडेड बाई 2, फिर 500 डिवाइडेड बाई 10, और फिर 600 डिवाइडेड बाई 10। जिसने बिल्कुल ही लास्ट वाली लाइव क्लास ली है उसको ये अंदाज़ा है कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर क्या चीज़ है? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से मुझे ये पता चल जाता है कि जो मेरी लिमिटेड रिसोर्स है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कहाँ पर है। तो अब मैं यहाँ पर रैंकिंग करूँगा। ये मेरे लिए फर्स्ट रैंक प्रोडक्ट है जिसकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा है, ये सेकेंड रैंक है, और ये मेरी थर्ड रैंक प्रोडक्ट है। और इस रैंकिंग के हिसाब से ही मैं अपनी प्रोडक्शन करूँगा। अच्छा, मेरे पास टोटल मटेरियल अवेलेबल कितना है ये बताओ। देखिए सवाल कहता है द मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड ओनली 40 kg मटेरियल इज अवेलेबल। 40 kg मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, करेक्ट। एज पर रैंकिंग सबसे पहले मैं ए बनाऊंगा। एज पर अबव रैंकिंग मुझे सबसे पहले ए की प्रोडक्शन करनी चाहिए। अच्छा, एज पर अबव रैंकिंग अगर मुझे ए की प्रोडक्शन सबसे पहले करनी चाहिए, तो जनाब ए की डिमांड कितनी है? मार्केट में कितने ए बिक सकते हैं? 5 ए बिक सकते हैं। एक ए पे 2 kg मटेरियल लगेगा, एक ए पे 2 kg मटेरियल लगेगा, 5 ए बन जाएंगे 10 kg में। अब क्या बच जाएगा? 30 kg बच जाएगा। फिर मैं क्या बनाऊंगा? एज पर अबव प्लान फिर मैं सी बनाऊंगा। एज पर अबव प्लान फिर मैं सी बनाऊंगा। अच्छा, सी की डिमांड कितनी है मार्केट में? 2 यूनिट्स की। एक यूनिट पे कितना केजी लगता है? 10 kg लगता है। तो जब मैं सी बनाऊंगा ना, तो 2 यूनिट्स बनाने के लिए 20 kg मजीद इस्तेमाल हो जाएगा। फिर कितना रह जाएगा? फिर रह जाएगा 10 kg। फिर मैं बनाऊंगा बी। अच्छा, अब देखो बी की डिमांड 4 यूनिट्स है। अगर मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होता तो मैं बी के 4 यूनिट्स बनाता। लेकिन मसला कहाँ आ रहा है? मसला यहाँ आ रहा है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 10 kg मटेरियल बच गया है। तो अगर सिर्फ 10 kg मटेरियल बच गया है तो मैं तो बी का सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट बना सकता हूँ, और फिर मेरा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा। तो इसने आपसे ये पूछा था विच प्रोडक्ट मस्ट कंपनी प्रोड्यूस फर्स्ट एंड हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। हम कहेंगे कि ए जो है ना उसके आप 5 यूनिट्स बनाओ, फिर आप सी के 2 यूनिट्स बनाओ, एंड फिर आप बी के 1 यूनिट बनाओ। क्या ये बात क्लियर है? ये वही चीज़ें हैं जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 में अप्लाई करी हुई, वही यहाँ पर अप्लाई हो रही हैं। वहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स थे, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट्स हैं। हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर कर रैंकिंग करनी होती है, और ये देखना होता है कि किस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर सबसे ज़्यादा बन रहा है, वो हम पहले प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम डिमांड से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे फिर तो सेल ही नहीं होगी ना। क्लियर है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 12। अ कंपनी सेल्स प्रोडक्ट ए टू इट्स कस्टमर फॉर ₹20। कंपनी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट ए 20 रुपए में बेचती है। द कंपनी हैज ऑप्शन टू ईदर मेक द प्रोडक्ट इटसेल्फ और बाय इट फ्रॉम अनदर कंपनी।
फॉलोइंग अदर डिटेल्स। अब मेक और बाय डिसीजन की तरफ हम जा रहे हैं। कंपनी के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कंपनी वो प्रोडक्ट खुद बनाए यानी कि मेक, या फिर वो बाहर से किसी वेंडर से खरीद ले, 20 रुपए में वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। अब मेक के केस में क्या है, मटेरियल 7 रुपए का लगेगा, लेबर 5 रुपए, टोटल खर्चा होगा 12 रुपए, और अगर मैं खरीदूंगा तो टोटल खर्चा होगा 10 रुपए। शुड द कंपनी मेक द प्रोडक्ट और बाय इट फ्रॉम सप्लायर? सपोर्ट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट वर्किंग। अब यहाँ पर कोई वर्किंग तो है नहीं, सीधी बात है, मैं बाय करूंगा। क्यों बाय करूंगा? बाय कर रहा हूँ तो 10 रुपए का पड़ रहा है, मेक यानी कि खुद पढ़ा रहा हूँ बना रहा हूँ तो 12 का पड़ रहा है, यानी कि मेरे 2 रुपए बच जाते हैं ना। एक चीज जो मैं खुद बनाऊंगा 12 रुपए की पड़ेगी, मैं खरीदूंगा तो 10 रुपए की पड़ेगी, तो 10 रुपए में खरीदना ज्यादा बेहतर है। एग्री? क्लियर है? अच्छा जी, क्वेश्चन 13। A company sells product A to its customers for rupees 20. The company has option to either make the product itself or buy it from another company following other details. अगेन वो बोलते हैं 20 रुपए का ये प्रोडक्ट बिकेगा, कंपनी या तो खुद बना ले 12 रुपए में, या तो 10 रुपए में जो सॉरी या तो 10 रुपए में खरीद ले। द कंपनी विल हैव टू इनकर अ फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹5 इन एनी केस। इन एनी केस का मतलब ये है कि अगर कंपनी खुद ये प्रोडक्ट बनाती है तो भी 5 रुपए की फिक्स कॉस्ट पे करना होगी, और अगर कंपनी ये प्रोडक्ट किसी से खरीद लेती है उस केस में भी कंपनी को 5 रुपए की फिक्स कॉस्ट पे करनी ही होगी। ये कोई ऐसी फिक्स कॉस्ट है जिस तरह से कंपनी का ऑफिस है, ऑफिस का रेंट है, आप चीज खुद बनाओ ना बनाओ, आपको ऑफिस चाहिए और ऑफिस का आपको रेंट इन एनी केस पे करना। तो सवाल में ऐसा लिखा हुआ आ सकता है कि चाहे आप चीज बनाओगे चाहे आप खरीदोगे, आपको 5 रुपए की एक फिक्स कॉस्ट पे करनी ही होगी। शुड द कंपनी मेक द प्रोडक्ट और बाय इट फ्रॉम सप्लायर? सपोर्ट योर आंसर विद एप्रोप्रिएट वर्किंग। अगेन हमारा आंसर होगा कि हम प्रोडक्ट को बाय करें। बाय क्यों करें? देखिए, बाय अगर करेंगे, अगर हम बाय करेंगे तो हमारा खर्चा क्या होगा? 10 रुपए का प्रोडक्ट आएगा, 10 रुपए का प्रोडक्ट आएगा, 5 रुपए की फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो इन एनी केस आपको पे करनी है ना, फिक्स कॉस्ट तो आपको पे करनी ही करनी है। आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 10 रुपए का पड़ रहा, 5 रुपए की फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हो, टोटल खर्चा कितना होगा? 15। अच्छा, मेक करूं, अगर खुद बनाऊं तो 12 रुपए उसको बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है, और 5 रुपए की मुझे फिक्स कॉस्ट पे करनी ही करनी है, इन एनी केस पे करनी है, ये लिखा है। तो चाहे मैं खरीदूंगा चाहे मैं खुद बनाऊंगा, मुझे ये पे करने ही करने होंगे, तो खर्चा कितना होगा? 17। तो क्या करना बेहतर है? अगेन सर, खरीदना बेहतर है, क्योंकि खरीदने में आपके 2 रुपए कम लग रहे हैं। अच्छा, यहां पर हम ये कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट फॉर योर डिसीजन। फिक्स कॉस्ट आपके डिसीजन के लिए इररेलेवेंट है। इसलिए इररेलेवेंट है क्योंकि चाहे आप खरीदोगे चाहे आप नहीं खरीदोगे, वो तो पे करनी ही करनी है। तो कंपैरिजन ऐसे भी हो सकता था कि मैं सीधा सीधा 10 और 12 का कंपैरिजन कर कर भी कह सकता था कि भाई खुद खरीदना जो है वो बेहतर है, खरीदना जो है वो 2 रुपए सस्ता है। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद आगे क्वेश्चन 14। A company sells product A to its customers for ₹20। कंपनी जो है वो प्रोडक्ट ए अपने कस्टमर्स को बेचती है और 20 रुपए में बेचती है। द कंपनी हैज ऑप्शन टू ईदर मेक द प्रोडक्ट itself or buy it from another company. Following are the details. The company will have to incur a fixed cost of ₹5 only if the production is in-house. अब आपने फिक्स कॉस्ट की ऊपर वाली ट्रीटमेंट नहीं करनी है। अब केस कुछ इस तरह का है कि सवाल आपको कह रहा है कि आप खरीदोगे तो 10 रुपए का खर्चा है, 15 का खर्चा नहीं है। इसलिए क्योंकि जब आप खरीदोगे तो फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं होगी। लिखा हुआ है द कंपनी विल हैव टू इनकर अ फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹5 ओनली इफ द प्रोडक्शन इज इन हाउस। इसका मतलब अगर आप खुद अपने घर में, अपनी कंपनी में, अपनी प्रेमिसेस में मेक करोगे, प्रोडक्शन करोगे, चीज बनाओगे, तो ये फिक्स कॉस्ट पे करनी होगी, अदरवाइज नहीं करनी होगी। तो इस बार आपका मेक का जो खर्चा होगा वो 12 वेरिएबल और 5 रुपए फिक्स कॉस्ट का होगा। एग्रीड? लिहाजा इस हिसाब से बाय करना 7 रुपए सस्ता होगा। बात समझ में आ रही है?
इस केस में 7 रुपए चीजें खरीदना सस्ता है। इस केस में बाय में मैंने फिक्स कॉस्ट को शामिल नहीं करना, इसलिए क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि ये फिक्स कॉस्ट सिर्फ तब इनकर होगी जब आप ये फैसला करोगे, जब आप अपने पास ये वाला फैसला करोगे कि मुझे वो चीज खुद बनानी है। Question 15. List 3 non-financial factors that a company must consider if it prefers buying a product rather than manufacturing it in-house. यानी कि ये कभी कभी थ्योरी आती है कि मेक और बाय में से अगर आप बाहर से खरीदोगे तो उसके क्या नुकसान या फायदे हैं, खुद बनाओगे तो उसके क्या फायदे या नुकसान है। नंबर 1, क्वालिटी। ठीक है जी, पहली रीजन जो आप लिख सकते हो वो क्वालिटी है। देखो, हो सकता है कि बाहर से किसी और से मैं चीज खरीद कर बेचूं ना, तो वो सस्ती मिल रही हो, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। जो जिसे मैं चीज खरीद रहा हूँ वो इतनी अच्छी क्वालिटी की ना बना रहा हो जितनी मैं खुद बना लूंगा। ठीक है, इस तरह का कोई मसला आप डिस्कस कर सकते हो, क्वालिटी रिलेवेंट इशू। नंबर 2, आप लीड टाइम को डिस्कस कर सकते हो। सर, लीड टाइम क्या होता है? लीड टाइम का मतलब ये है कि जब मैं किसी सप्लायर के थ्रू कोई चीज़ मंगवाता हूँ या मैं बाहर से कोई चीज़ खरीदता हूँ, तो डिलीवरी में एक टाइम लगता है ना। चीज़ें जितने टाइम में मुझे डिलीवर हो रही हैं, चीज़ें जितने टाइम में मुझे मिल रही हैं, चीज़ें जितने टाइम में मैं हासिल कर रहा हूँ, चीज़ें जितने टाइम में मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट होता है, तो वो लीड टाइम कहलाता है। ठीक है, लीड टाइम का इशू हो सकता है। फिर तीसरी बात ये हो सकती है कि द सप्लायर may increase prices once you are once you are आफ्टर सम टाइम कह देते हैं, आफ्टर सम टाइम। देखो, कभी कभी यार ऐसा होता है, सप्लायर जो है ना वो आपको बोलता है भाई तुम ये चीज बनाओगे 12 की पड़ेगी ना, मैं तुम्हें 10 में दे दूंगा, तुम आगे बेचो। अब तुमने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी, तुमने अपनी प्रोडक्शन जो है वो बंद कर दी, और तुम सप्लायर पे डिपेंडेंट हो गए कि भाई मैं तुमसे खरीद लूंगा, तुमसे खरीदना मुझे सस्ता पड़ता है। जब सप्लायर ने ये देख लिया कि तुमने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी है, तुम खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, तुम उस सप्लायर पे डिपेंडेंट हो गए हो, तो उसने क्या किया, प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दी। ठीक है जी, तो ये 3 नॉन फाइनेंशियल यानी कि जो फाइनेंस से रिलेवेंट नहीं है, हटकर कुछ बातें हैं, वो ये 3 बातें हो सकती हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में मैंने आपसे ये 11 से लेकर 15 कुछ सवालात डिस्कस करे हैं।